everyone, how are you all? Good morning. Today we will learn subject English from standard 4th English medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हेलेन केलर की जो स्टोरी थी वो हमने पढ़ी थी और हमने उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ थी वो हमने देखी थी। आज हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स राइट में देखते हैं क्या करना है। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में अलग अलग दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो आपको उन दोनों सेंटेंस में से वन सेंटेंस बनाना है और उसमें बट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। तो यहाँ बी में से उसके साथ कौन सा जो सेंटेंस है वो हम अटैच करेंगे। सो आंसर इज हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस और बीच में वो लिखेंगे बट हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, शी कुड नॉट हियर और सी। हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी, मतलब कि हेलन अपनी बीमारी से बीमारी के बाद तो वो बच गई, लेकिन ना तो वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी। उसके बाद सेकंड है शी कुड नॉट सी और हियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी कुड नॉट सी और हियर बट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे ई, सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। शी कुड नॉट सी और हियर बट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ना तो वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी। उसके बाद थर्ड इज पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बीच में लिखेंगे बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। यहाँ पे हम लिखेंगे हर मदर थॉट शी कुड लर्न। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। जो लोग थे वो सोचते थे कि जो हेलन थी वो कुछ सीख नहीं पाएंगी, ना ही वो पढ़ पाएंगी, लेकिन उसकी जो मदर थी उससे लगता था कि हेलन जो है वो पढ़ सकती है, वो सीख भी सकती है। उसके बाद है हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। यहाँ पे आएगा हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। हेलन जो थी वो सारे जो वर्ड थे उसको कॉपी करती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसके बाद लास्ट है मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। मिस सुलिवान वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन, मतलब जो मिस सुलिवान थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो हेलन के प्रति बहुत ही काइंड थी, दयालु थी। ओके, उसके बाद की एक्टिविटी है, उसके बाद है टीम टाइम। टीम टाइम में क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दी गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो क्लोथ्स थे, जो कपड़े थे, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, उसके जो क्लोथ्स थे वो हमेशा गंदे होते थे। ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। उसके बाद है सी वॉज ऑफन एंग्री। सी वॉज ऑफन एंग्री, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर। सी वॉज ऑफन एंग्री मतलब वो कभी अक्सर कभी वो गुस्से थी। समटाइम्स सी ले ऑन द फ्लोर। समटाइम्स सी ले ऑन द फ्लोर, तो समटाइम का मीनिंग होता है कभी कभी, समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभी। सी ले ऑन द फ्लोर। उसके बाद है हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर। नेवर, नेवर मीन्स कभी भी नहीं। तो ये हो गई सेंटेंसेस। उसके बाद क्या करना है, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट राइट अंडर द राइट कॉलम। यहाँ पे आपको अपने आप से ही कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और जो राइट आंसर हो, यहाँ पे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम और नेवर दिए गए, उसमें से जो राइट हो उसमें से आपको राइट मार्क करना है, जो आपका आंसर हो वो। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। यहाँ में ये साइज ऑफ क्वेश्चन है वो आपको फ्रेंड आपको पूछेगा, और जो भी आपको राइट लगे, जो भी आपको ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम, जो भी आपको सही लगे उसमें आपको राइट मार्क करना है।
यहाँ पे फर्स्ट एक क्वेश्चन है, ओबे योर पेरेंट्स। तो क्या आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हो? ऑलवेज मीन्स हमेशा मानते हो, ऑफन मीन्स कभी कभी मानते हो, समटाइम मीन्स ऑफ्टन मीन्स अक्सर मानते हैं, या समटाइम्स मीन्स कभी कभी मानते हो, नेवर मीन्स कभी नहीं मानते। तो जो भी राइट आंसर हो वो आपको यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद है विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी है उनकी विजिट करते हो आप? अगर करते हो, ऑलवेज करते हो तो ऑलवेज में राइट में करना है। ऑफन मीन्स अक्सर करते हो तो अक्सर में करना है। समटाइम्स मीन्स कभी कभी करते हो तो समटाइम्स में करना है राइट मार्क। और अगर नेवर मीन्स कभी नहीं करते हो तो नेवर में राइट मार्क करना है। उसके बाद फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर। फाइट विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने भाई बहन के साथ फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर मतलब आप अपने भाई और बहन के साथ लड़ते हो। अगर ऑलवेज हमेशा लड़ते रहते हो तो ऑलवेज में राइट करना है। ऑफन मीन्स कभी कभी अक्सर आप लड़ते हो तो उसमें करना है। सम टाइम में कभी कभी, और नेवर कभी नहीं करते फाइट तो नेवर में करना है। उसके बाद हेल्प अदर्स मतलब दूसरों की मदद करते हो। तो आपको इसमें से जो भी राइट लगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, उसमें आपको राइट मार्क करना है। उसके बाद थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन मतलब जो वेस्ट है, जो कचरा है उसको डस्टबिन में डालते हो। हमेशा डालते हो या अक्सर डालते हो या कभी कभी डालते हो। तो जो भी आपको सही जवाब हो उसमें आपको राइट मार्क करना है। उसके बाद है स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम। क्या आप अपने रूम की जो लाइट है वो स्विच ऑफ करते हो? हमेशा करते हो तो हमेशा में राइट मार्क। ऑफन करते हो तो ऑफन, और समटाइम मीन्स कभी कभी करते हो तो उसमें राइट मार्क करना है। उसके बाद है लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ मतलब आप जब ब्रश करते हो तो जो टैप जो नल है उसको ऑन मतलब चालू रखते हो। अगर हमेशा चालू रखते हो तो ऑलवेज में, ऑफन में सब अक्सर चालू रखते हो तो ऑफन में करना है। और समटाइम्स और कभी कभी चालू रखते हो तो समटाइम्स में करना है। उसके बाद टेयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक। टेयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक तो यहाँ टेयर का मीनिंग क्या होता है? क्या आप अपनी जो नोटबुक है उसके जो पेजेस है उसको टेयर मीन्स कि आप अपने जो नोटबुक के जो पेज है उसको तोड़ते हो, उसको फाड़ते हो। अपनी नोट के पेज आप नोटबुक के पेज फाड़ते हो। अगर फाड़ते हो तो उसमें जो भी राइट आपका जो जवाब हो उसमें राइट मार्क आपको करना है। उसके बाद है लेट्स मेक समथिंग। आपको कुछ बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। देखते हैं एक्टिविटी में क्या करना है। फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन कलेक्ट स्टोरीज लेट्स रिपोर्ट ऑफ करेजियस चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर आपके घर में होता ही होगा, या अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो मैगजीन कोई होती होगी, तो उसमें से आपको स्टोरीज़ कलेक्ट करनी है। और करेजियस चिल्ड्रन मीन्स जो बहुत ही हिम्मतवान जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी रिपोर्ट आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द स्टोरी, टॉक अबाउट द स्टोरी। आपको जो पिक्चर स्टोरी है वो ड्रॉ करनी है और उसके बाद जो स्टोरी है उसके बारे में आपको टॉक करना है। जो ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी गई है, वो हम लिखेंगे प्रीति पीप। प्रीति पीप मीन्स के झांकना। पीप मतलब किसी चीज़ में झांकना, जिसे पीप कहते हैं। I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the water deep. She climbs up the mountain high. My pretty little sister, she has just one eye. यहाँ पे ओके ये छोटी सी पोएम दी गई है जो हमने देख ली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।